नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरों को। आगरा में तूफान ने ग्रामीण इलाकों में जमकर कहर बरपाया है। तूफान में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर पिनाहट, बाह, खीराकड़ा, चुनिरा और फतेहाबाद में देखने को मिला है। सहारनपुर में तेज आंधी तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। एक घर की दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। एक झोपड़ी पर पेड़ गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में भी आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। तूफान की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिर गए। नकोड़ इलाके में पेड़ गिरने से एक युवक घायल हो गया। शामली में देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। तेज आंधी के चलते कई इलाकों में पेड़ गिर गए। आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज और बहराइच के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और मेरठ से जुड़े इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मेरठ के लिसाड़ी गेट की आशियाना कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अलीगढ़ में जिन्ना का पतला फूंकने को विवाद हुआ। हिंदुवादी संगठनों और एएमयू के छात्रों के बीच हाथापाई हुई। तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिन्ना की तारीफ करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि सीधे तौर पर जिन्ना को महापुरुष बताने वाले बयान पर कुछ नहीं कहा। बलिया में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कटाक्ष किया है। राजभर ने कहा है कि जिन्ना का गुणगान कर रहे स्वामी प्रसाद हो सकता है जिन्ना के रिश्तेदार हों। अलीगढ़ पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जिन्ना पर दिए गए बयान के बाद हुए बवाल पर कहा कि मैं बेकार की चीजों पर बात नहीं करता और राजनीतिक लोगों को राजनीति करने दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना महमूद मदनी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की वकालत की है। मदनी ने बताया कि जिन्ना की विचारधारा और विभाजन को भारत के मुसलमानों ने नकार दिया था। बुधवार को सीएम योगी ने दिल्ली में देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम ने वित्त मंत्री से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, साथ ही कई दूसरे मसलों पर बातचीत भी की। राजधानी लखनऊ में अफसरों की नाक के नीचे फर्जी कॉलेज धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिना मान्यता के चल रहे कॉलेज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में एक खुलासा हुआ है। न्यूज 18 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एआरटीओ के ऑफिसेज का रियलिटी चेक किया था, जिसके बाद इसका बड़ा असर हुआ है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। घूसखोरी और दलालों पर दिखाई गई न्यूज 18 की रिपोर्ट के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आरटीओ से जवाब मांगा है और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साफ किया है कि दोषी पाए जाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। मेरठ के आरटीओ दफ्तर में हो रही दलाली का न्यूज 18 ने भंडाफोड़ किया, लेकिन इसके बाद भी आरटीओ अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है और न ही इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। बदायूं के नई सराय इलाके में महज 100 रुपए के लेन देन को लेकर एक बुजुर्ग की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग किराने की दुकान चलाता था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के नगला बुजुर्ग गांव में एक हत्यारे बाप ने अपनी ही 3 साल की मासूम बच्ची को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया और आरोप अपने ही भाई पर लगा दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्यारे बाप को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। शामली में लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप पति और उसके परिजनों पर है। मायके वालों ने सदर कोतवाली में दहेज और हत्या का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की है। रामपुर के शहजाद नगर के दीनपुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दोनों हत्याओं के बाद परिजनों ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। मेरठ में बीते दिनों हाईवे पर नई नवेली दुल्हन की हत्या और लूटपाट करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया। इस गिरोह के 30 सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में सिरसागंज इलाके के अराव गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक सिपाही ने फायरिंग की। उन्नाव में हुए बहुचर्चित गैंगरेप और रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ने विवेचना की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की।
मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में एक महिला नग्न अवस्था में पाई गई। होश में आने के बाद उसने बताया कि मेरठ से 3 लड़कों ने उसे नशीला पेय पिलाकर उसे बंधक बना लिया। बाद में उसके साथ गैंगरेप किया गया। बहराइच में एक नाबालिग को 30 दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। चंगुल से किसी तरह छूटकर भागी नाबालिग ने परिजनों को आपबीती सुनाई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कासगंज के सीओ सिटी पर एक युवती ने घर में कैद करने का गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया में मामला आने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 85 पुलिस चौकी के पास एक कार हादसे में रिव्यू जॉकी तानिया खन्ना की मौत हो गई। हादसे की वजह कार की तेज स्पीड होना बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में कार चालक की लापरवाही से एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हरदोई के कासिमपुर इलाके के नंदोरी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया। दबंगों ने घर में मौजूद दिव्यांग युवक की भी बेरहमी से पिटाई कर दी। मथुरा के परखम गुर्जर गांव में अवैध निर्माण की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस टीम पर केरोसिन डालकर उन्हें जलाने की भी कोशिश की गई। हाथरस में डीआरवी इंटर कॉलेज के सामने कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की। इसका वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की पिटाई की गई है वो झोला छाप डॉक्टर था। सोशल मीडिया में इन दिनों जालौन में हुई एक पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों को कुछ लोग पीट रहे हैं। मामला किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ का है। एनकाउंटर हो जाने के डर से स्टेशनर लेखराज सिंह ने झांसी सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेखराज इससे पहले कई दिनों तक मध्य प्रदेश में छुपा रहा था। शाहजहांपुर में बुधवार को कई जगह आग के तांडव ने फसलों को जलाकर खाक कर दिया। गांव में गन्ने और गेहूं के खेतों में आग लगने से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक हो गई। मैनपुरी में शहर के बीचों बीच रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शामली में रहने वाले मुल्तान अहमद को सेना ने अवैध हथियार के साथ अटौरी बॉर्डर पर गिरफ्तार किया। अहमद के साथ उसका एक रिश्तेदार भी था। दोनों प्रेशर कुकर में असलाह छुपाकर पाकिस्तान से ला रहे थे। संभल में इस समय से एम्बुलेंस न मिलने पर एक महिला ने ऑटो में ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वहीं मौके पर इलाज न मिलने से एक बच्चे की ऑटो में ही मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बोर्ड परीक्षा नंबर घोटाले के मामले में विपक्षी दलों समेत शैक्षणिक संगठन हमलावर हैं। वहीं सरकार ने जांच की बात कही है। WHO ने जारी की 15 प्रदूषित शहरों की लिस्ट। रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। पहले नंबर पर कानपुर है। गाजीपुर परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की रैंडम चेकिंग की, जिसमें 30 स्कूली वाहन मानकों पर खड़े नहीं उतरे, जिन्हें सीज कर दिया गया। इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले बाराबंकी के रहने वाले छात्र आकाश मौर्य के घर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और शानदार सफलता के लिए बधाई दी। आगे की पढ़ाई में मदद का आश्वासन भी दिया। सर्बिया के डिप्टी पीएम ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई। लखनऊ में महाराष्ट्र दिवस का समापन हो गया है। समापन से पहले महाराष्ट्र की मशहूर मराठी नाट्य संगीत कार्यक्रम को वहां के रंगकर्मियों द्वारा पेश किया गया। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन अहम है। आज राज्य में निकायों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और नैनीताल हाईकोर्ट में पूरे मसले को लेकर सुनवाई होनी है। उत्तराखंड के नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त करने का फैसला शासन की ओर से लिया गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से सभी जिलों में डीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रदेश के निकायों में प्रशासक नियुक्त होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव समय पर नहीं करा पाई और प्रशासक नियुक्त करना बाध्यता थी। अब भी चुनाव की तारीखों को लेकर संशय है। हाईकोर्ट में भी पैरवी ठीक से नहीं हो पाई और अब प्रशासक बैठाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में नगरपालिका चुनाव का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन पौड़ी में नगरपालिका की वार्ड सीट के लिए अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने पौड़ी की वार्ड संख्या 11 को आरक्षित करने पर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। चमोली की थराली विधानसभा सीट पर उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। आज चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होगी। थराली सुरक्षित सीट पर नामांकन के लिए अंतिम तारीख 10 मई और नाम वापसी की 14 मई तारीख तय की गई है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कई विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम पेयजल, स्वच्छता, पॉलीथीन और प्लास्टिक कचरे को लेकर सख्त दिखे। 1 मई से शराब की नई दुकानों के आवंटन के बाद राज्य में कई जगह विरोध भी हो रहा है। शराब की दुकानों के विरोध पर आबकारी मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि स्थितियों को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार के दुर्गापुरी में शराब की दुकान खोले जाने का जमकर विरोध हो रहा है। महिलाओं ने दुर्गापुरी मार्केट के पास खोली जा रही शराब की दुकान को शिफ्ट करने की मांग की है। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के गंडियाल बाजार में नई शराब की दुकान खोलने पर स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकालकर विरोध जताया गया। पिथौरागढ़ मुंसियारी मोटर मार्ग में एक आईटीबीपी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसे में आईटीबीपी के 2 जवानों की मौत हो गई। श्रीनगर गढ़वाल से 15 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ हाईवे पर बागवान के पास श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते दिन कश्मीर के पुलवामा में राजपूत रेजिमेंट के मेजर रोहित शुक्ला ने हिजबुल के कमांडर समीर अहमद भट्ट उर्फ टाइगर को ढेर कर दिया था। आपको बता दें कि रोहित शुक्ला देहरादून के रहने वाले हैं। दरअसल एक वीडियो में हिजबुल कमांडर ने मेजर शुक्ला को सामने आने की चुनौती दी थी, जिसके बाद 18 घंटे में ऑपरेशन कर मेजर शुक्ला ने उसे ढेर कर दिया। रुड़की के भक्तोवाली गांव में एक युवक ने झबरेड़ा से बीजेपी विधायक हैं देशराज कड़वाल पर मारपीट का आरोप लगाया है। ऋषिकेश की रायवाला पुलिस पर फर्जी मामला बनाकर एक युवक को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आरोप लगा है। चमोली में चारधाम यात्रा मार्ग के नारायण बगड़ क्षेत्र में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से कई दुकानों में बरसाती मलबा घुस गया। ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते चारधाम यात्रियों को परेशानी हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, जिससे कुछ मलबा आ रहा है, उसका निस्तारण हो रहा है। चारधाम यात्रा अब कैशलेस हो गई। नैनीताल बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने बताया कि इसके लिए बैंक की ओर से एक प्रीपेड कार्ड यात्रियों को दिया जाएगा। हल्द्वानी में बस अड्डे पर यात्री सुविधाओं को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। आने भरी दोपहरी में यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ता है। न स्टेशन पर टीन शेड है, न पानी की व्यवस्था। रुड़की के शिकारपुर में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने गुणवत्तायुक्त खाना न मिलने पर आज भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विकासनगर में शिक्षकों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के शोषण को लेकर बीते 3 वर्षों से कानूनी और सड़क पर लड़ाई लड़ रहे उत्तराखंड अभिभावक संघर्ष महासंघ ने अब निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बागेश्वर जल संस्थान कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन के बैनर तले कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। निजी स्कूलों के वाहनों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। यहां बालिकाओं से जुड़ी बसों में सीसीटीवी और महिला अटेंडेंट जरूरी हैं, लेकिन एक भी स्कूल बस में नियम का पालन नहीं हो रहा है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 61 एम्बुलेंस खरीदी है। इनकी नुमाइश सरकार के 1 साल का पूरा कार्यकाल होने पर की गई, लेकिन अब तक ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य निदेशालय में जंग खा रही हैं। जौनपुर के कुंवई मसराना क्षेत्र की जनता आजादी के 71 साल बाद भी सड़क सुविधा से वंचित है, लेकिन अब ग्रामीण युवाओं ने सड़क की मांग को लेकर संघर्ष करने का मन बना लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीमांत खटीमा में NH74 से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सड़क के दोनों तरफ पक्का निर्माण अतिक्रमण गिराने के दौरान किसी तरह का विवाद न हो, इसको लेकर प्रशासन ने पुलिस फोर्स मांगी है। श्रम संविदा कल्याण सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने की। उधम सिंह नगर में बाजपुर से लेकर सितारगंज के बीच NH74 सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही गल्फार कंपनी द्वारा अपने निर्धारित समय के 1 साल बाद भी सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया है। रुड़की में शहर और देहात क्षेत्र में लगातार झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखकर प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को डॉक्टरों के दस्तावेज जांच के आदेश दिए गए हैं। बागेश्वर में घरेलू गैस सिलेंडरों के होटलों में हो रहे प्रयोग को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने स्थानीय होटलों, रेस्टोरेंटों, बारात घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी में विभिन्न दुकानों से 26 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए। सीडीओ उत्तरकाशी को बंधक बनाए जाने के मामले पर अब जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोटद्वार में चली तेज आंधी के चलते जहां जगह जगह बिजली के तार टूट जाने से आम जनजीवन आधा प्रभावित हुआ है।
वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ कार्यालय के ऊपर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। धारचूला विधानसभा के विधायक हरीश धामी ने राहुल गांधी को परंपरागत यात्रा मार्ग से कैलाश यात्रा का आमंत्रण दिया है। पिथौरागढ़ के डीएमसी रविशंकर ने मुख्यालय की गई सस्ता गल्ला की दुकानों में छापेमारी कर कार्रवाई की। कोटद्वार की खो नदी में चल रहे खनन को लेकर ग्रामीणों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर दीपक शर्मा ने अपने 2 छात्रों के साथ मिलकर धड़कन ऐप तैयार किया। इसका सबसे ज्यादा फायदा हार्ट फेलियर के मरीजों को होगा। आईपीएल की तर्ज में अल्मोड़ा में प्रीमियर लीग मैच 5 मई से होने जा रहे हैं। मैच में 6 टीमों के 108 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार के रूप में पूजित भगवान तुंगनाथ के कपाट बुधवार को विधि विधान के साथ खोल दिए गए। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिवधाम में भगवान शिव के बाहुभाग की पूजा होती है। किसान कल्याण दिवस पर ब्लॉक मुख्यालय विकासनगर में आयोजित कार्यशाला में किसानों को आय बढ़ाने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गर्मी का पारा बढ़ते ही उत्तराखंड की वादियां पर्यटकों से गुलजार होने लगी हैं। उत्तराखंड में देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। विकासनगर में वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्रों ने कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का खूब मनोरंजन किया। चारों धामों के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालुओं की आस्था धामों के प्रति देखने को मिल रही है। रोजाना श्रद्धालुओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी कई रैलियां करेंगे। पीएम कलबुर्गी, बिलारी और बेंगलुरु में रैलियों को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज से कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार करेंगे। अपने कर्नाटक दौरे के 2 चरणों के दौरान सीएम योगी 35 चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल आज बीदर में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कल राहुल कलबुर्गी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से लोगों को उम्मीदवारों और मतदान केंद्रों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट पर अहम सुनवाई होगी। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में देश में 20 नए एम्स खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने अगले 2 साल में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने के लिए 14,800 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला भी लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की तैयारी को लेकर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच फेडरल फ्रंट को लेकर चर्चा हुई है। और रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद का हेल्थ बुलेटिन आज जारी होगा। रिम्स प्रबंधन के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉलेजियम की बैठक में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ के नाम पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले सरकार ने कॉलेजियम की वो फाइल लौटा दी थी। इसमें जस्टिस KM जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बुधवार को क्रेच का उद्घाटन किया। यहां काम करने वाली महिलाएं अपने बच्चों को इस क्रेच में केयर के लिए रख सकेंगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 4 युवक घायल हो गए। यहां सुरक्षा बल के जवान फिलहाल सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों ने एक स्कूल बस को निशाना बनाया। इस हमले में दूसरी क्लास का एक बच्चा घायल हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आई है। असम के गोलपारा जिले में पुलिस स्टेशन के पास ISIS का झंडा मिला। ISIS का झंडा मिलने से स्थानीय लोगों में काफी दहशत है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी में तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत फैल गई है। तेंदुआ शहर के एक शॉपिंग मॉल के पास देखा गया था। ओडिशा के नवरंगपुर जिले से भालू के एक हमले का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भालू एक युवक पर हमला करते हुए दिख रहा है। हालांकि आसपास के लोग युवक को भालू के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भालू युवक को छोड़ने को तैयार नहीं है।
शिमला में बादल और भारी बारिश से बुधवार को दिन में ही अंधेरा छा गया। यहां कई घंटों तक जमकर बारिश हुई। एमपी के भोपाल में बुधवार को पारा 42.6 डिग्री तक पहुंच गया। इस दौरान लोग गर्मी से खासे परेशान दिखे। महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर अब सिर्फ आरओ वाटर ही चढ़ेगा। महाकाल मंदिर के शिवलिंग को शरण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंदिर कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिल्म मॉम के लिए दिवंगत श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड उनकी बेटी खुशी कपूर लेंगी। मुंबई में फिल्म भावेश जोशी सुपर हीरो का ट्रेलर लॉन्च किया गया। अहमदाबाद में चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। चेस टूर्नामेंट 8 मई तक चलेगा। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में 18 स्टूडेंट्स ने जेईई एग्जाम क्वालिफाई किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कृषि विभाग ने किसान कार्यशाला का आयोजन किया। श्रीनगर में फ्लड रेस्क्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में लोगों को बाढ़ से बचने की ट्रेनिंग दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।